और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कई राज्यों की जेलों में जाति आधारित भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला यहां पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेलों में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। जातिगत आधार पर कैदियों के बीच शारीरिक काम का जो वितरण है वो भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैदियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार न करना औपनिवेशिक विरासत है। जेलों में बनाए गए इस नियम को अब खत्म किया जाना चाहिए। यहाँ पर आपको सुनवाते हैं कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव का। आशीष, ये बहुत बड़ी बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि जाति के आधार पर जेल में जो कैदी हैं वो क्या काम करेंगे ये तय नहीं किया जा सकता। क्या कुछ आज हुआ ये समझाएं हमारे दर्शकों को। जी देखिए, बहुत बड़ा ये फैसला आया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच का ये फैसला है। और 11 राज्यों में जो जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा था कैदियों के साथ, उसमें चाहे उनको किस सेल में रखा जाए, बैरक में रखा जाए, जेल में रखा जाए, ये डिसाइड हो, या किस तरीके से काम उनको दिया जाए, जाति के आधार पर ये तय हो रहा था। उसको लेकर एक याचिका यहाँ पर आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इन सब नियमों को असंवैधानिक, मौलिक अधिकारी को खिलाफ करार दिया और कहा है कि दुख की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम जो है जातिगत व्यवस्था को पूर्ण तौर पर खत्म नहीं कर पाए हैं। सारी असंवैधानिक सारे नियम जो रद्द कर दिए गए हैं। सरकारों को कहा है 3 महीने में नए नियम बनाए जाएंगे और जो अंडर ट्रायल और विचाराधीन जो कैदी हैं उनकी जो जाति लिखी जाती है जेल में रजिस्टर में, वो जाति भी हटाने के लिए कहा गया है। एक ऐतिहासिक फैसला हम इसको कहेंगे। सुकन्या हमारे साथ हैं जो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सुकन्या, किस तरह देखते हैं इस फैसले को, क्या असर डालेगा ये फैसला जो है? ये फैसला जो हमने प्रेयर्स किए थे हमारे ये पिटिशन में, ये पिटिशन एक्चुअली एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी के बेसिस पे किया गया था। पिटिशन में जो हमने प्रेयर्स किए हैं वो प्रेयर्स सभी प्रेयर्स को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। जो जाति के बेस पे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस जो कोर्ट्स में जो जेलों में चल रहे थे वो उनके जेल मैनुअल में लिखा गया था। और ये 75 ईयर्स आफ्टर दी इंडिपेंडेंस टू आपके जेल के जो मैनुअल है उसमें वो बदलाव लाया नहीं गया था। सो कोर्ट हैज़ लाइक नाउ एक्चुअली ऑर्डर्ड कि वो जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है उसको आप तुरंत उसको आप स्ट्राइक डाउन करें और 3 महीने में उन्हें कंप्लायंस के लिए मांगा है। कोर्ट में बोला है कि कंप्लायंस करके हर एक स्टेट ने अपना रिस्पॉन्स दे। आपने कहा कि 11 स्टेट्स है, तो हमारे इनिशियल पिटिशन में हमने 11 स्टेट्स का मेंशन किया था। बाद में वो पिटिशन एक्सपांड होकर वी ऑलमोस्ट लाइक हैव मेंशन 20 डिफरेंट स्टेट्स। और ये सभी जगह पे जो प्रैक्टिसेस जो चल रहे हैं उसको हम लोगों ने कोर्ट में मैनुअल में जो प्रैक्टिसेस डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है वो हमने लाया। फिर हमने प्रिजनर्स की टेस्टिमनीज लाई है जहाँ पे प्रिजन मैनुअल में शायद वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं मेंशन हो, लेकिन प्रैक्टिसेस हो रहे हैं। तो हमने किस तरह की प्रैक्टिसेस अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से बहुत क्रिएटिव वे से ये प्रैक्टिसेस किए जा रहे हैं। कई अगर जैसे वेस्ट बंगाल में अगर मेंशन होता है चांडाल कम्युनिटी का जो शेड्यूल कास्ट है, मैतर समाज का होता है मेंशन एमपी में, राजस्थान में, फिर यूपी में। और ये कहा जाता है कि ये समाज के जो लोग हैं वो लोग क्लीनिंग का काम करेंगे, स्वीपिंग का काम करेंगे, मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करेंगे। वो लोग बार्बर, नाई समाज का है तो वो सिर्फ हेयर कटिंग का या फिर शेविंग का काम करेगा। लेकिन जब वो उनके साथ में अगर बोलता है कि ये समाज के लोग ये प्रैक्टिसेस करेंगे, साथ में ये भी कहता है कि जो ब्राह्मण समाज का है वो जाकर वो किचन में काम संभालेगा। अभी वो ब्राह्मण समाज अगर उनका ये है अंडरस्टैंडिंग, उसके पीछे रैशनल ये है कि अगर वो मेहतर समाज का है तो शायद वो सफाई का काम बाहर कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग अंदर काम दे रहे हैं। लेकिन वो ब्राह्मण समाज का बाहर कुकिंग का काम कर रहा है क्या नहीं, यानी वी नो कि लाइक दिस इज नॉट जाति के आधार पर। उसका ये नहीं पता कि वो काम जानता है या नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक एस्पेक्ट रहा है इसका। दूसरा एस्पेक्ट ऐसा है कि जाति के आधार पे प्रिजनर्स को डिवाइड भी किया जा रहा है। जैसे तमिलनाडु में पलायम कोटाई करके एक जगह है, लाइक ये सदर्न तमिलनाडु में है। पलायम कोटाई का एक प्रिजन है जहाँ पे आपको जाति के आधार पे बराक बनाया गया है। तो पल्लर समाज का है तो उनके लिए पल्लर एक शेड्यूल कास्ट समाज है, तो वहाँ पे उनके लिए अलग सा एक बराक है। देवर समाज है जो ओबीसी समाज है, बट इट्स कंसिडर्ड टू बी थोड़ा सा डोमिनेंट समाज माना जाता है, उनको अलग किया है। तो उनका रैशनल ये है कि दोनों समाज साथ में आएंगे तो क्लैश होगा। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं।
लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ प्रिजनर्स के साथ नहीं कर रहे हैं, प्रिजन में जो प्रिजन ऑफिशियल्स है उनको भी वो उनकी जाति के आधार पे उनको असाइन किया जा रहा है काम। सो ये इट्स अ रैम्पेंट प्रैक्टिस और वो अक्रॉस प्रिजन चल रहा है। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कम्युनिटीज जो हिस्टोरिकली क्रिमिनलाइज की जा रही है, जिसको अभी हम डीनोटिफाइड ट्राइब कहते हैं, जो विमुक्त जाति है। तो उनके उन पर भी ऐसा यानी बहुत सारे प्रोविजंस, यानी जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, जैसे आप किसको ओपन प्रिजन में भेजेंगे तो उसमें लिखा गया है कि अगर आप हैबिचुअल ऑफेंडर हो, अगर आप कोई वॉन्डरिंग कास्ट के हो, अगर या फिर आप कोई विमुक्त जाति के हो, तो आपको उसमें नहीं भेजा जाएगा। तो इस तरीके के भी बहुत सारे प्रोविजंस है जो मेंशन किए हैं और बहुत रैम्पेंटली यूज भी किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को हमने कोर्ट में लाया एंड कोर्ट हैज लाइक फॉर्चुनेटली हैज लाइक टेकन नोट ऑफ एवरी एस्पेक्ट दैट वी हैड मेंशन। और ये पिटीशन आज डिस्पोज ऑफ हुआ है, लेकिन ये कोर्ट ने इस पिटीशन को भी ओपन रखा है इन अ फॉर्म ऑफ सुओ मोटो। 3 महीने के बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। एक बड़ा मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कैदी हैं उनको भी गरिमा से जीवन जीने का अधिकार है, और कौन सी जाति के आधार पर कौन सी जाति जो कैदी आशीष, हैं, ये सुनिश्चित कैसे किया जाएगा कि ये जो जेलों में ये जो भेदभाव हो रहा है, ये जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायतें हैं, ये जो निर्देश है, इनका पालन होगा, ये सुनिश्चित कैसे होगा? जी बिल्कुल सुनिश्चित होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पे संज्ञान ले लिया और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को खत्म नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट 3 महीने के बाद एक बार फिर सुनवाई करेगा। सरकार को, केंद्र सरकार को कहा गया है कि जेल मैनुअल जो इस सारे स्टेट के हैं जो भेदभाव करते हैं उन मैनुअल्स को बदला जाए, नए नियम वहां पर लाए जाए और 3 महीने में उनको लागू किया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसकी रिपोर्ट लेगा और 3 महीने के बाद एक बार फिर सुनवाई करेगा। तो निश्चित तौर पर ये लागू होंगे और सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित कर रहा है कि ये लागू न केवल हों बल्कि अदालत के सामने भी रखे जाए, और अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर देखेगा कि ये जो आदेश जारी किए गए हैं इन पर कितना अमल हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो जेलों में कैदियों के साथ या जो वहाँ पर कर्मचारी उनके साथ अगर जातिगत भेदभाव जिस तरह का चल रहा था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सख्त हिदायतें दी हैं और कहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये पूरी तरह से असंवैधानिक है।